नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को उस शक्तिशाली महामंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण सभी भगवान जपते हैं। अगर आप भी उस महामंत्र का उच्चारण करते हैं, उस महामंत्र का जाप करते हैं, तो इससे आपके अंदर भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 33 कोटि देवी देवताओं जितनी शक्तियां आ जाएंगी। दोस्तों, यह इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली महामंत्र है कि आप जो भी करना चाहेंगे वह बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। आपकी सभी प्रकार की मनोकामना देखते ही देखते पूरी होने लगती है, यानी कि आप इसे इच्छा पूर्ति का मंत्र भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों, इस महामंत्र का उच्चारण करके आप जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि मोक्ष का मार्ग भी इस मंत्र को माना जाता है। दोस्तों, बात प्राचीन समय की है। जब भगवान भोलेनाथ नाम जाप कर रहे थे, तभी माता पार्वती उनके पास आकर के कहती है कि हे नाथ, आप दिन रात ऐसे बैठे हुए किसका ध्यान करते हैं, किसके नाम का जाप करते हैं। यह बात सुनकर के भगवान भोलेनाथ ने कहा, मेरे आराध्य तो राम जी हैं, मैं राम जी के नाम का जाप करता हूँ। तब माता पार्वती के मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा, अगर आप राम जी के नाम का जाप करते हैं तो फिर राम जी किसके नाम का जाप करते हैं। भगवान श्री राम के पास जाकर के माता पार्वती ने यह प्रश्न किया। तब भगवान श्री राम ने कहा कि मैं तो भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप करता हूँ। अगर शिव की पूजा किए बिना कोई मेरी पूजा करता है तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। यह बात सुनकर कि माता पार्वती फिर से असमंजस की स्थिति में पड़ गई और भगवान विष्णु के पास जाना श्रेष्ठ समझा। भगवान विष्णु के पास जाकर के उन्होंने पूछा कि आप किसके नाम का उच्चारण करते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह ब्रह्मा जी के नाम का उच्चारण करते हैं। फिर माता पार्वती जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के पूछा कि आप किसके नाम का उच्चारण करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो भोलेनाथ के नाम का उच्चारण करता हूँ। सभी भगवानों के उत्तर को सुनकर के माता पार्वती बहुत ही ज्यादा असमंजस की स्थिति में पड़ गई और कहने लगी कि अगर आप एक दूसरे का ही नाम जाप करते हो तो इसका क्या मतलब। अगर आपसे कोई बड़ी शक्ति नहीं है तो आप एक दूसरे का कैसे नाम उच्चारण कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, ना तो मैं ब्रह्मा का नाम जाप करता हूँ और ना ही ब्रह्मा जी भोलेनाथ का नाम जाप करते हैं और ना ही भगवान भोलेनाथ श्री राम का नाम जाप करते हैं। वास्तविकता तो कुछ और है। भगवान विष्णु ने माता पार्वती को बताया कि हम सभी ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी मंत्र का जाप करते हैं। वह मंत्र सृष्टि के आदि से था और सृष्टि के अंत तक रहेगा। उस मंत्र की उत्पत्ति सृष्टि की उत्पत्ति से पहले हुई है। वह मंत्र गुप्त मंत्र है जिसे महामंत्र के नाम से जाना जाता है। उस महामंत्र के प्रभाव से ही यह सारा संसार विद्यमान है। उस महामंत्र के प्रभाव से ही हर प्राणी इस धरातल पर जीवित अवस्था में विद्यमान है। हर प्राणी के घट घट में वह शक्तिशाली मंत्र समाया हुआ है। वह मंत्र परमात्मा का मंत्र है, परमात्मा के घट से उत्पन्न हुआ मंत्र है। उसी महामंत्र से सृष्टि की रचना हुई है। अगर उस महामंत्र का उच्चारण कोई भी व्यक्ति करता है तो वह अपने जीवन में बड़ी आसानी के साथ किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अपनी सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति इस मंत्र के सार को समझ लेता है वह वेद के सार को समझने वाला माना जाता है। सभी शास्त्रों के अध्ययन करने के पश्चात जो पुण्य की प्राप्ति होती है उसके भी कई गुना ज्यादा पुण्य इस मंत्र के उच्चारण से प्राप्त हो जाता है। तब माता पार्वती ने पूछा कि वह परम शक्तिशाली महामंत्र कौन सा है। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा कि वह परम शक्तिशाली मंत्र सोहम मंत्र है, जो परम शक्तिशाली और तेजस्वी माना जाता है। इस मंत्र का उच्चारण करके कोई भी व्यक्ति अपनी सभी प्रकार की मनोकामना को पूरी कर सकता है।
इस मंत्र का उच्चारण सांसों के माध्यम से किया जाता है। इस मंत्र का उच्चारण हे देवी आप बिना गुरु धारण किए नहीं कर सकते। जब सद्गुरु दीक्षा प्रदान करते हैं तभी जाकर के यह मंत्र अपना कार्य करता है। बिना सद्गुरु के यह मंत्र अपना कार्य नहीं करता। बिना सद्गुरु के अगर आप शास्त्र की पढ़ाई करते हैं या फिर मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इससे आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा। इस मंत्र का उच्चारण सांसों के माध्यम से किया जाता है। यह मंत्र इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इस मंत्र का उच्चारण करते ही जातक के शरीर में कई प्रकार के चमत्कारिक भाग्यशाली राशि हो जाते हैं। वह परमात्मा से जातकों के लिए हो जाता है। लग्न भाव यह मंत्र सभी प्राणियों के घट में चौथे भाव यानी कि गृहस्थ सजीवन के द्वारा दीक्षा प्राप्त और वाहन के भाव में गोचर करेंगे। नाम का उच्चारण सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर जीवन में बदलाव होना और प्रारंभ हो जाता करेगा और अभिनेताओं और राजनेताओं के लिए यह एक अनुकूल अवधि होगी जब प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय से लाभ होने के योग बन रहे हैं। क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। पश्चात जब आपकी इस भवसागर में मृत्यु होती है तब अंत में आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह इतना शक्तिशाली अनावश्यक प्रभावशाली मंत्र है आपके घर का खुशनुमा माहौल में न सिर्फ भौतिक सुख प्रदान करेगा बल्कि मृत्यु के पश्चात शांत को परम धाम की प्राप्ति सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करें। शक्तिशाली महामंत्र कहा जाता है कि इस मंत्र के स्वास्थ्य में गिरावट भी मंत्र नहीं है। इसलिए कहा जाता है सुझाव दिया जाता है के माध्यम से ही स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इसके अलावा रूप से जांच कराएं मंत्र दोस्तों प्रतिदिन माध्यम से सूर्य को अर्घ्य नहीं है। इससे हमारे आर्थिक स्थिति के साथ ही इस मंत्र को बेहद प्रभावशाली अगर चौथी भाग्यशाली राशि के बारे में बात की जाए यह सृष्टि का तुला राशि माना जाता है राशि के जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए सूर्य 11वें भाव के स्वामी हैं। अपने जीवन को बदलना चाहते हैं यानी कि धन परिवार और वाणी के भाव में गोचर करेंगे। जीवन दोस्तों सूर्य समस्याओं से संबंधित दोनों भावों को प्रभावित कर रहे हैं। सद्गुरु धारण सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर करना प्रारंभ कर बचत करने के कई जीवन में बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। में काम करने वाले लोगों के लिए बन जाएंगे अवधि लाभकारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। के साथ काम करते नजर आएंगे। लिए बस इतना ही अपने परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त और ताजा दूसरे भाव से सूर्य आपके 8वें भाव